पिछले क्लास में हमने पढ़ा था नाइट्रोजन बेस के बारे में, ठीक है। और नाइट्रोजन बेस में हमने ये पढ़ा था कि नाइट्रोजन बेस दो टाइप का होता है, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडिन, ठीक। प्यूरिन के दो टाइप हुआ करते हैं, एक होते हैं एडिनिन और एक होते हैं ग्वाइनिन, ठीक। पायरिमिडिन के तीन टाइप होते हैं, यूरासिल, थायमिन, साइटोसिन, क्लियर है। अगर पूछा जाएगा कि प्यूरिन में एडिनिन का दूसरा केमिकल नेम क्या है तो क्या बोलोगे? 6 अमीनो प्यूरिन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एडिनिन। अगर पूछा जाएगा कि ग्वाइनिन जो होता है वो ग्वाइनिन का केमिकल नेम क्या होगा तो क्या बोलोगे? 2 अमीनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। आपसे अगर पूछा जाएगा यूरासिल का केमिकल नेम क्या होगा? 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। फिर आपसे पूछा जाएगा कि थायमिन का दूसरा नाम क्या होगा? 5 मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरिमिडिन। आपसे पूछा जाएगा साइटोसिन का केमिकल नेम, 4 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन आर कॉल्ड साइटोसिन। यही हमने पिछले क्लास में पढ़ा। और पिछले क्लास में मैंने सभी को होमवर्क दिया था 5 बार एडिनिन, 5 बार ग्वाइनिन, 5 बार साइटोसिन, 5 बार थायमिन और 5 बार यूरासिल बना। आज हम उससे आगे का कहानी पढ़ने वाले हैं। तो होमवर्क जो दिया, मैं होमवर्क चेक बिल्कुल करूंगा अभी कुछ देर में, ठीक है। जब क्लास खत्म हो जाएगी तो होमवर्क चेक करें, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शुगर के बारे में। किसके बारे में? शुगर के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। जरा मुझे रिफ्लेक्शन बताइए, यहां पे है क्या? थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा बीच में, ये यही ना? चल, वैसे ये बंद भी कर दिया जाएगा तो अगर ब्राइटनेस अच्छी रही, बंद भी अगर कर दिया जाए प्रोजेक्टर तो ब्राइटनेस अच्छी रहनी चाहिए शायद। ठीक है, ब्राइटनेस ठीक है। अब कोई रिफ्लेक्शन तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान से सुनो। तो आज हम लोग पिछले क्लास में क्या क्या बात किए थे? अच्छा, कुछ जरूरी कारणों के वजह से जो है हम क्लास जो अपना नहीं ले पाए, ठीक है। वीडियो में इसको हटाना पड़ेगा, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। लास्ट में बताएंगे क्यों एब्सेंट हो। हमने बोला कि डीएनए हो या फिर क्या हो? आरएनए हो। डीएनए हो या फिर आरएनए हो, बना किसका होगा? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। किसका बना होगा? न्यूक्लियोटाइड का बना होगा। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किन चीजों से मिलके बना है? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। तो हम क्या नाइट्रोजन बेस पढ़ लिए हैं? यस सर। क्या पढ़ना है? शुगर। उसके बाद क्या पढ़ना है? फॉस्फेट पढ़ना है। तो शुगर पढ़ेंगे तो शुगर का कहानी अलग अलग हो जाता है, ध्यान से समझो। शुगर का क्या कहानी आता है? तो शुगर जो होते हैं वो कौन सा शुगर होता है? पेंटोस शुगर होता है। कौन सा शुगर होता है? पेंटोस शुगर। 5 कार्बन का शुगर। कितना कार्बन का? 5 कार्बन का शुगर हो गया। तो ये जो पेंटोस शुगर होता है, ये जो पेंटोस शुगर होता है, ध्यान से समझोगे, ये पेंटोस शुगर 2 टाइप का होता है। एक डीएनए के लिए अलग होता है और आरएनए के लिए अलग होता है।
समझे बात को? डीएनए के अंदर जो शुगर है वो अलग है और आरएनए के अंदर जो शुगर है वो क्या है, अलग है। समझ रहे हो? तो डीएनए के अंदर जो शुगर होगा वो होगा डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्या होगा? डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा। और यहां होगा राइबोस शुगर। राइबोस शुगर देखो, पेंटोस शुगर का मतलब ही होता है, शुगर का एक जर्नल फॉर्मूला की बात कर रहे हो, शुगर का पेंटोस शुगर का जो जर्नल फॉर्मूला होता है, जो सभी पेंटोस शुगर का लगभग ऑलमोस्टली होता है, ऑलमोस्ट सभी पेंटोस शुगर में जो फॉर्मूला होगा वो होगा C5H10O5। ये जर्नल पेंटोस शुगर का फॉर्मूला है। लेकिन अगर राइबोस शुगर की बात करते हो तो राइबोस शुगर का भी फॉर्मूला यही होगा C5H10O5। लेकिन अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला होगा C5H10 और O4। O क्या होगा? 4। यानी ऑक्सीजन यहां पे जो है वो कितना है? 4 है, एक ऑक्सीजन कम है। देखो, इसीलिए हम इसको रेड में दिखा रहे हैं ताकि तुम ध्यान दो इसको। तो यहां पे एक ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन कम है तो मतलब ऑक्सीजन निकला होगा, ऑक्सीजन निकला होगा। अच्छा, शरीर से पानी निकल जाए, शरीर में पानी की कमी हो जाए तो क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन नहीं बोलते हैं? पानी की कमी हो जाता है तो क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन मतलब पानी, हाइड्रेट मतलब पानी, और डी का मतलब निकल जाना। बात समझे? हाइड्रेट मतलब क्या होता है? पानी, और डी का मतलब पानी निकल गया तो क्या हो गया? डिहाइड्रेशन। अगर ऑक्सीजन किसी से निकल जाए तो ऑक्सीजन के लिए वर्ड आएगा ऑक्सी, और निकल जाने के लिए कौन सा वर्ड? डी। तो क्या हो गया? डीऑक्सी। मतलब यहां पे डीऑक्सी हुआ है। किसमें डीऑक्सी हुआ है? राइबोस शुगर में। राइबोस शुगर में ऑक्सीजन एक निकला है, इसीलिए हम लोग उसको बोल रहे हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। मतलब यही राइबोस शुगर है, लेकिन इस ऑक्सीजन में 5 ऑक्सीजन है कि नहीं है? इसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया, कितना बचा? तो ऑक्सीजन निकलने की वजह से कौन सा वर्ड का इस्तेमाल किए? डीऑक्सी। तो इसीलिए इस शुगर का भी नाम क्या हो गया? डीऑक्सी राइबोस शुगर। समझ गए बात को कि ये डीऑक्सी राइबोस शुगर क्यों है ना? अच्छा, अब यहां पर मैं ये लिख दे रहा हूं कि ये डीएनए की बात कर रहे हैं हम, इन डीएनए डीऑक्सी राइबोस शुगर। और यहां किसकी बात कर रहा हूं? आरएनए की बात कर रहा हूं। ये आरएनए हो गया, इन आरएनए। ठीक। अब अगर हम राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कैसे बनेगा? तो राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसे बनेगा। सबसे पहले ऑक्सीजन दे दिए, अरे हाँ ना, ऑक्सीजन को सपोर्ट दिए दोनों साइड से, दे दिए। अब यहां पे हम लगा दिए कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, हो गया। दोनों कार्बन को नीचे मिला दिए, ठीक। और एक कार्बन यहां लगाए। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? ये कितना बना रहा है? 2। तो इस पे यहां पे चढ़ा हुआ है एक OH और एक H, ठीक। ये कार्बन पे कितना बॉन्ड है? 2। तो इस पे भी क्या लगेगा? OH और H। ये कार्बन पे कितना बॉन्ड है? 2। तो इस पे क्या लगेगा? OH और, तो सब पे तुम OH और H लगा रहे हो? नहीं लगा रहे हो? सब पे OH और H लगा रहे हो। तो यहां पे इस पे केटो बॉन्ड है, 3 O पहले ऑक्सीजन से लगा हुआ ऑलरेडी है, तो यहां क्या लगाएंगे? ओनली H। अच्छा, ये कार्बन को देखो, इसमें कितना बॉन्ड है? 1 बॉन्ड है। कितना बॉन्ड चाहिए? 3 बॉन्ड है। तो यहां पे लगा दो एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, लगा दिए।
और एक साइड लगा दिए क्या, OH। हो गया पूरा, इस कार्बन को भी कार्बन पूरा हो गया, हाँ या ना। अच्छा, इधर H लगाए, इधर H लगाए, और इधर क्या लगा दिए, OH लगा दिए, हो गया पूरा। इसी शुगर को हम लोग बोलते हैं कौन सा शुगर, राइबोस शुगर। क्या बोलते हैं, गिनो तो कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, कार्बन भी कितना है 5, नंबरिंग कर लो। ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये क्या हो गया 2, ये क्या हो गया 3, ये क्या हो गया 4, और ये क्या हो गया 5। अब सेम टू सेम शुगर इधर बना रहा है, ठीक, सेम टू सेम। आओ एक आदमी, यहां पे ये ऑक्सीजन हो गया, ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, हाँ या ना। उसके बाद फिर इधर 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 चलो ना इसको, हाँ दिख जाएगा, थैंक यू। अरे कैप भी होगा उसमें, कैप भी होगा। तो यहां पे क्या देख रहे हो, एक हाइड्रोजन ये हो गया, सॉरी कार्बन, और एक कार्बन ये हो गया, ये हो गया। बात समझ रहे हो, हेलो मैडम, समझ रही हैं आप, देखिएगा 4 कार्बन हो गया, एक कार्बन और लगा दो, 5 कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। अभी क्या करना है, अब लगाना है H और OH, नंबरिंग कर दो पहले, 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहां पे लगाएंगे हम H और OH, तो इस पे लगा देंगे OH और H, इस पे लगा दिए OH, यहाँ H, इस पे लगा दिए OH, यहाँ H, यहाँ पे लगा दिए H। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है, कितना ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अच्छा हम ऐसा कर दे, ये दोनों को एक साथ लिखे, क्योंकि ये OH है, ये अल्कोहल है, क्या है अल्कोहल, अल्कोहल को अलग लिखेंगे, दोनों हाइड्रोजन को हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिख दें CH2OH। किसी को कोई आपत्ति है, अरे यही चीज को हम यहां आसान कर दिए, CH2OH एक बार में लिख लिए, समझे बात को। चलो अब यहां जो तुम देख रहे हो, अब इसमें उसमें और उसमें कोई अंतर है क्या, है कोई अंतर, जितना हाइड्रोजन उसके पास है इतना हाइड्रोजन इसके पास भी है, जितना कार्बन उसके पास है उतना कार्बन इसके पास भी है, जितना ऑक्सीजन उसके पास है इसके पास कम है, ऑक्सीजन कम है उतना ही है। लेकिन अभी इसको डीऑक्सीराइबोस शुगर बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है पूरा है, ऑक्सीजन कम होगा तब ना डीऑक्सीराइबोस बोलोगे। तो इसको ऑक्सीजन कम रखना है, तो यहां 2 नंबर पे ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, समझ रहे हो, तो ओनली हाइड्रोजन है। तो वो यहां से निकल जाने की वजह से अब इसका फॉर्मूला पूरा हुआ नहीं हुआ, तो कितना नंबर से ऑक्सीजन गायब हुआ, 2 नंबर से, इसीलिए इस शुगर को क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, और इस शुगर को क्या बोलेंगे, राइबोस शुगर। समझ रहे हो बात को, अरे इसको डीऑक्सीराइबोस बोले ना, हम समझ रहे हैं। तुम्हारे किसी किसी बच्चे के दिमाग में एक सवाल आया होगा, सर 2 नंबर का ऑक्सीजन गया तब उसको डीऑक्सीराइबोस बोले, यहां का क्यों नहीं गया, इधर का क्यों नहीं गया, और इधर का क्यों नहीं गया, और यहीं का जाएगा तो क्यों डीऑक्सीराइबोस बोल रहे, और कहीं का क्यों नहीं जा रहा। किस किस के दिमाग में ये सवाल आया था, 1 2 3, बाकी सबका घुटना काम नहीं कर रहा है, बाकी सबका घुटना काम नहीं कर रहा है, और तुम लोग का घुटना काम कर रहा है।
चलो इस सवाल का जवाब हम देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा लगेगा समय, अभी नहीं देंगे, ठीक है, लेकिन देंगे जरूर, ठीक है। उस सवाल का जवाब अपने आप ही आ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए थोड़ा सा सब्र रखें, पेशेंस, ठीक है। जब सही वक्त आएगा तो हम बिल्कुल जवाब देंगे आपको कि आखिर यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ का क्यों नहीं निकला, और यहां को ही देख के हम क्यों बोलेंगे, इसको देख के क्यों नहीं बोल सकते, समझे बात को। इसका जवाब हम देंगे या तो आज के क्लास के लास्ट तक में, या तो कल के क्लास के स्टार्टिंग में। जो टॉपिक पे हम पहुंचेंगे वही उसका जवाब है, समझे बात को। अभी जवाब देंगे कुछ पता नहीं चलेगा तुमको, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे फॉस्फेट के बारे में। तो नाइट्रोजन बेस कंप्लीट हो गया था, बोलो, नाइट्रोजन बेस कंप्लीट हो गया, और क्या कंप्लीट हो गया, शुगर कंप्लीट हो गया। आप किसकी बात कर रहे हैं, फॉस्फेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉस्फेट जो होता है इसको दो तरीके से लिखा जाता है। फॉस्फेट जो होता है यहाँ पे इसको दो तरीके से लिखा जाएगा। तो एक होगा फॉस्फेट आयन अपने फॉर्म में होगा, एक होगा फॉस्फेट आयन के फॉर्म में, फॉस्फेट आयन, एक होगा फॉस्फोरिक एसिड। दोनों ही रूप में लिख सकते हो। हाइड्रोजन अगर बहुत रहा तो फॉस्फोरिक एसिड बन जाएगा, हाइड्रोजन की कमी रहेगी तो फॉस्फेट आयन बन जाएगा। जैसे अंजू गर्दन में दर्द हो रहा है, घास लाने गई थी कल, फिर फॉस्फेट आयन का बात करेंगे तो फॉस्फेट आयन में कुछ नहीं होगा, फॉस्फेट होगा बीच में, क्या होगा, फॉस्फेट। और इस फॉस्फेट में चारों साइड में फॉस्फेट कितना बॉन्ड बनाता है, 5 की 4, 5 बॉन्ड बनाता है। एक साइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डाल देंगे, ऑक्सीजन स्टेबल है, बिल्कुल है, 2 बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना रहा है। फिर एक और ऑक्सीजन डाल रहा है, एक और ऑक्सीजन डाल रहा है, एक और ऑक्सीजन डाल रहा है, डाल दिए, अरे बोल, डाल दिए। अब यहाँ पे जो है एक ऑक्सीजन तो स्टेबल है, बाकी 3 ऑक्सीजन स्टेबल, इसीलिए इस पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसीलिए फॉस्फेट के पास नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर इसको हाइड्रोजन मिल गया, इस फॉस्फेट को क्या मिल गया, हाइड्रोजन अगर आसपास में मिल गया, अगर फ्री फॉर्म में कहीं इधर हाइड्रोजन जा रहा, पकड़ लेगा उसको, कहां जा रहा है, इधर आओ, हमको स्टेबल करो। हमारे पास बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, नहीं है, PO4 3- यही ना है। चलो आगे बात करो, क्या समझ, कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ है तेरा, लेकिन ज्यादा अच्छा से किधर चलता, उधर या इधर, इधर चलता है, इधर बच्चा की तरह चल रहा है ना, एकदम छोटे छोटे बात को भी बोलते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। अब यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड में यहाँ पे हो गया फॉस्फेट, फिर डबल बॉन्ड के साथ। अच्छा एक बात और बता देते हैं तुमको, हम डबल बॉन्ड इधर भी देंगे तो तुमको कोई आपत्ति है, तो फॉस्फेट का हम किधरों डाल सकते हैं डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपने सहूलियत के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। इसके बाद एक साइड चढ़ गया O, एक साइड चढ़ गया O, और इस साइड भी चढ़ गया O, तीनों नेगेटिव, लेकिन इस बगलवा सबको मिल गया हाइड्रोजन, क्या मिल गया, तो इसीलिए ये अब O ना हो के क्या बन गया, OH बन गया, क्या बन गया, OH बन गया। इसीलिए अब इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोरिक एसिड। क्या नाम हो गया, क्या नाम हो गया, या इसको लिखोगे शॉर्टकट में तो क्या लिखोगे, ऊपर तो लिखा हुआ है ही है फॉस्फोरिक एसिड, तो यहां लिखेंगे H3PO4, बात समझे, हाँ। तो इसको हम लोग दे दिए H3PO4। तो ये हो गया आपका फॉस्फेट भी
क्लियर? नहीं हुआ? तो आपने न्यूक्लियोटाइड्स में नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट तीनों को डिटेल में देख लिया। अब हम इसी को एक साथ जोड़ेंगे। कैसे? जैसे नाइट्रोजन बेस शुगर जुड़ा है किस बॉन्ड से? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। और शुगर और फॉस्फेट फॉस्फो ईस्टर डाइस्टर बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस शुगर किससे जुड़ा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। और शुगर फॉस्फेट फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। तीनों को जोड़ा है तब ना बॉन्ड बना है। मुंडी नीचे करेगी, कान के नीचे पड़ेगा, बता दे रहे हैं। ज्यादा ये नहीं समझना कि आता है तुमको, नहीं आता है तुमको, नहीं आता तो मुंडी ऊपर रख। नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट ये तीनों चीज जो है यहां जुड़ा है बॉन्ड से। अब हम इस सबका स्ट्रक्चर तुमको बता दिए हैं, अब स्ट्रक्चर को जोड़ेंगे। बात समझ रहे हो? तब एक न्यूक्लियोटाइड बन के तैयार होगा। समझे? तो हम जोड़ने वाले हैं, जरा इसको छापो। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस जैसे कि नाइट्रोजन बेस में क्या क्या आया? तो नाइट्रोजन बेस में यहां पे प्यूरिन और पायरिमिडिन। प्यूरिन में क्या क्या? एडेनिन, ग्वानिन। और पैरामिडिन में क्या क्या? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। बताओ तो कौन न्यूक्लियोटाइड इसमें से नाइट्रोजन बेस डीएनए में होता है? यूरासिल को छोड़ के सब। कौन कौन? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। कौन सा आरएनए में नहीं होता? थाइमिन। और कौन सा डीएनए में होता है? यूरासिल को छोड़ एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और कौन बस आरएनए में ही होता है? कौन बस डीएनए में ही होता है? थाइमिन। पता है ये बात पहले से? चलो अब इस नाइट्रोजन बेस में अब ध्यान देना क्या, जब भी बॉन्डिंग करेंगे तो शुगर की जो बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन में 1 नंबर के नाइट्रोजन से, 1 नंबर का नाइट्रोजन से 1 नंबर का कार्बन के बीच, 1 नंबर का 1 नंबर नाइट्रोजन और 1 नंबर कार्बन के बीच में बनेगा कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या बनेगा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ठीक। अगर प्यूरिन है तब जो बॉन्डिंग होगी तब होगी बॉन्डिंग 9 नंबर के नाइट्रोजन, 9 नंबर का क्या? नाइट्रोजन और कितना नंबर का कार्बन? 1 नंबर का कार्बन, है ना? 1 नंबर का कार्बन। किसका कार्बन? शुगर का। किसका कार्बन? शुगर का कार्बन। समझे बात को? और ये नाइट्रोजन भी किसका? ध्यान से सुनो, यहां नाइट्रोजन में हो गया 9 नंबर का नाइट्रोजन किसका? तो नाइट्रोजन बेस का। किसका? नाइट्रोजन बेस का। और कार्बन किसका? शुगर का। कार्बन किसका? शुगर का। समझ रहे हो बात को? ये बात याद रहनी चाहिए। अगर ये बात याद रह गई तुमको बॉन्ड बनाने में और न्यूक्लियोटाइड बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बात समझे? अब यहां देखो, यहां पे 1 नंबर का नाइट्रोजन है तो इधर हो गया नाइट्रोजन बेस। बोलो क्या हो गया? नाइट्रोजन बेस। अच्छा, यहां पे नाइट्रोजन बेस में कौन कौन सा नाइट्रोजन बेस होगा? क्योंकि यहां पे पैरामिडिन है तो नाइट्रोजन बेस कौन होगा? साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। और यहां शुगर होगा। कौन सा शुगर? राइबोस शुगर। कौन सा शुगर?
अरे रे नहीं रे, राइबोस शुगर नहीं, शुगर बस बोलो, डीऑक्सी राइबोस शुगर भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे नाइट्रोजन बेस में कौन आ गया, एडिनिन और ग्वाइड। ये बात समझ में आ रही है, बोलो तो नहीं आई कोई समझ में, हम समझ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आया होगा, समझ में अब आएगा। हम यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड समझाने के लिए एक न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं जिसमें एडिनिन के साथ में शुगर को जोड़ रहे हैं और फॉस्फेट को जोड़ रहे हैं। ये एक न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है? क्या ये नाइट्रोजन बेस है? क्या ये शुगर है? क्या ये फॉस्फेट है? तो क्या ये न्यूक्लियोटाइड है? बोलो, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेस शुगर और फॉस्फेट, तो एडिनिन की जगह एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, शुगर की जगह शुगर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और फॉस्फेट की जगह फॉस्फेट का, ठीक है। बात समझो। अब इस न्यूक्लियोटाइड को बना के दिखाते हैं। तो एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाना पहले ज्यादा जरूरी है, ध्यान से समझो। तो एडिनिन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो देखो ये हो गया एडिनिन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, 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 नाइट्रोजन, कार्बन, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां नाइट्रोजन, फिर यहां कार्बन, हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे, बाकी जगह डालेंगे बॉन्डिंग। तो यहां पे ये नंबरिंग करते हैं, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, 8, 9, ठीक है। अब यहाँ पे अभी ये एडिनिन नहीं बना, डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां नहीं, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां पे क्या हाइड्रोजन, यहां पे क्या हाइड्रोजन, ठीक है। यहां पे क्या, यहां पे क्या NH2, तब ना होगा एडिनिन। बोलो, स्ट्रक्चर कंप्लीट है। अब अगला शुगर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शुगर। तो शुगर जब बनाएंगे, ध्यान से समझोगे, जब शुगर बनाएंगे, ये रहा शुगर, ये क्या है शुगर। तो अब सवाल यहां पे उठता है कि तुम शुगर कौन सा बनाओगे, डीऑक्सी राइबोस शुगर या राइबोस शुगर। तो डिपेंड करता है ये कि ये न्यूक्लियोटाइड किसका है, यहां आरएनए का है कि डीएनए का है। तो अभी तो यहां से पता चल रहा है आरएनए का है कि डीएनए का, नहीं पता चल रहा। तो ऐसे न्यूक्लियोटाइड में तुम दोनों शुगर लगा सकते हो, ठीक है, राइबोस शुगर भी लगा सकते हो और डीएनए डीऑक्सी राइबोस हो। लेकिन अगर यहाँ पे एडिनिन ना होके यहाँ क्या होता है थायमिन, तो कौन शुगर लगाते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। क्लियर ना? तो यहाँ पे समझो। तो अब यहाँ पे हम शुगर, हम डीएनए का बना रहे हैं, ठीक है ना, किसका बना रहे हैं, इसलिए शुगर कौन सा लगाएंगे, डीऑक्सी राइबोस। तो यहाँ पे हम कोई भी बना सकते हैं, आपको बताया है, ठीक है। यहाँ एडिनिन डाल देते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो ऊपर एडिनिन का ना बनाया है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम डाल दिए कार्बन, फिर नीचे कार्बन, कार्बन, फिर क्या डाले कार्बन, ये कार्बन मिलाए और यहाँ पे लगा दिए क्या CH2OH। अच्छा, एक चीज और हम कर सकते हैं, CH2OH इधर लगा दिए। कोई दिक्कत किसी का, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। हम बस OH अपनी इच्छा अनुसार लगाए। तुमको नींद आ रही है, ठीक है, तुम्ही को, तुमको भी, आराध्य नींद आ रही है ना, तुमको भी थोड़ा सा आ रहा है। और तुमको अभी तक आया नहीं है लेकिन कुछ देर में आ जाएगा, ठीक है। और सुप्रिया तुमको भी आ रहा है। और तुमको जो नींद फैला, पता है क्यों फैला, इसके वजह से। तुमको नींद नहीं आती, तुम रात में टाइम पे सोई हो, तुम टाइम पे नहीं ना सोई, बकलोलिया नींद लेके आई है, फैला रही है आज पड़ोस में। हाँ, नींद में यही होता है, नींद ऐसा होता फैलता है। हम दो भयंकर नींद वाला इंसान को बिठा देंगे ना दो कोना में, 2 घंटा बाद पूरा क्लास को नींद आ जाएगा।
होता है ये। चलो अब यहां पे क्या करेंगे, क्या लगाएंगे, OH और क्या H। अच्छा नंबरिंग कहां की है, ये हो गया 1 2 3 4 5। शुगर पूरा हुआ नहीं हुआ, थोड़ा सा बचा, तो यहां पे लगा दिए हम क्या H, इधर क्या लगाए H, इधर क्या लगाए H, इधर क्या लगाए H, OH ना लगे, इधर क्या लगाए। शुगर कंप्लीट। बताओ कौन शुगर है, राइबोज शुगर या डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज है, ठीक है, हाँ या ना। अगली बात, अब यहां पे क्या है कि आप लगाएंगे फॉस्फेट, डबल बॉन्ड OH 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 लग गया, हो गया फॉस्फेट तैयार। अब नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, तीनों चीज है, तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो बताओ बॉन्डिंग कैसे बताए थे, ई कौन है, एडेनिन है, ये किसका स्ट्रक्चर है, एडेनिन। प्यूरिन है कि पैरामिडिन, प्यूरिन में कितना नंबर का नाइट्रोजन, कितना नंबर का, 9 नंबर का नाइट्रोजन किधर, ये वाला। अरे यहां देखो पहले जो लिखे 9 नंबर का नाइट्रोजन, और कार्बन कितना नंबर का, शुगर का कार्बन कितना नंबर का, 1। अब देखो क्या करना है, इधर से हाइड्रोजन है, अब यहां पे देखो इधर से हाइड्रोजन है और यहां से हाइड्रोजन, एक साइड में OH है, OH है, H है, तो यहां से क्या निकलेगा H2O, बॉन्ड, पानी निकला, पानी निकलने के बाद यहां एक बॉन्ड बना, बोलो इसी बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। समझ रहे हो, बोलो नहीं समझे, अब समझो वो क्यों लिखे थे, हाँ अब आ जाओ। ये 5 नंबर का फॉस्फेट कार्बन देख रहे हो, इस पे OH है, और यहां पे हाइड्रोजन पकड़े, यहां पे OH लगाए, और यहां से निकल गया क्या, क्या निकला H2O निकला, क्या निकला, और कौन सा बॉन्ड बना, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, बोलना रे, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड बन गया न्यूक्लियोटाइड। बोलो नाइट्रोजन बेस शुगर फॉस्फेट मिल गया, ये न्यूक्लियोटाइड बन गया। हाँ ये जो न्यूक्लियोटाइड बना है, ये न्यूक्लियोटाइड में दोनों बॉन्ड बना, कितना वाटर निकला, 2 वाटर निकला, कितना वाटर निकला, 2 वाटर निकला। रोटी पकाना कौन कौन जानता है, कौन जानते हैं तुम, अरे वाह, सुप्रिया बस मैगी बना लेती है और चाय बना लेती है, और कभी कभी चावल बना लेगी, क्या हमको कैसे पता चला, क्योंकि जो बच्चा सब शहरी बच्चा सब होता है ना, वो सब बस मैगी और चाय बनाना जानता है, ठीक है, उन लोग को नहीं आता है, वो बस चाय बना लेगी, मैगी बना लेगी। हाँ तो मैं मैगी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं रोटी की बात कर रहा हूं। मैं, आप रोटी बनाते हो तो जब रोटी बेलते हो तो ऐसे होता है कि 2 उंगली से उठा के रोटी को डाल दिए उस पे, तवे पे, क्यों, टूटिए जाएगा, हट जाएगा, हट जाए, टूट जाए, पंचर हो जाए, जो हो जाए, लेकिन प्रॉपर रोटी शेप में जाएगा नहीं, क्यों, लेकिन जब तुम्हारा रोटी पक जाता है, पकने के बाद जब उस रोटी को निकालते हो तो 2 उंगली से आराम से निकाल सकते हो ना, कच्चा था तब तुम 2 उंगली से उठा के नहीं डाले, लेकिन पक गया है तो 2 उंगली से उठा रहे हो, क्यों, हाँ वाटर के वजह से, क्योंकि जब रोटी तुम्हारा कच्चा था तो इसलिए कच्चा था क्योंकि इसमें पानी क्या था, ज्यादा था। जब तुम तवे पे उसको गर्म किए तो उसका पानी क्या हो गया, निकल गया, यानी पानी निकला तो रोटी के छोटे छोटे पार्टिकल के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, और बॉन्डिंग होने की वजह से रोटी सॉलिड हो गया पहले के मुकाबले, यानी डिहाइड्रेशन होने से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, जो कि यहां हो रहा, नहीं समझे, रोटियां वाला खेल है ना यहाँ पे,
तुम रोटी को गर्म किए तो उसका पानी निकला तो सॉलिड बन गया, बॉन्ड बन गया, मजबूती आ गई। सीमेंट में भी होता है कि नहीं होता है? घर बनाओगे, सीमेंट में पानी डाल रही है, और सीमेंट में पानी डालने के बाद पूरा सीमेंट को लगा दिए, घर में पिलर में डाल दिए, बीम में डाल दिए, दीवार में डाल दिए, और कुछ देर बाद जब वो सीमेंट सूख जाएगा तो इतना सॉलिड हो जाता है कि पूरा एकदम से दीवार बन जाता है, नहीं बन जाता है? तो यहाँ पे यही चीज बोलना चाह रहे हैं हम कि डिहाइड्रेशन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन से क्या हो रहा है? यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है डिहाइड्रेशन से। बात समझे? तो यहाँ पे वाटर का निकलना क्या कहलाया? डिहाइड्रेशन। और इस डिहाइड्रेशन से क्या हुआ? कौन सा बॉन्ड बना? अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाहेंगे तो तोड़ सकते हैं। तुम रोटी तुम्हारा स्ट्रांग हो गया, उस एक प्लेट में पानी डालो और उस रोटी को पानी में डाल दो और 1 घंटा के लिए रोटी छोड़ दो उसमें। 1 घंटा क्या, 15 मिनट छोड़ दिए तो काम तुम्हारा तमाम है। अब उसके बाद फिर रोटी को दोबारा 2 उंगली से उठाओ, उठ जाएगा? नहीं, जितना हिस्सा पकड़ोगे उतने टूटेगा, वो भी टूट के। तो वापिस बॉन्ड वाटर डाल दिए तो बॉन्ड कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और वापिस बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ पे भी अगर वाटर ऐड कर दिए तो बॉन्ड क्या होगा? टूट जाएगा। तो इस तरीके से हमने बनाया है यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। आप लोग के लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको बनाना है साइटोसिन शुगर और फॉस्फेट, ग्वाइनिन शुगर और फॉस्फेट, यूरासिल शुगर और फॉस्फेट, थाइमिन शुगर और फॉस्फेट, ये बना के लाना है। इसमें एक जगह तुमको बुद्धि लगा के काम करना होगा, यहां और यहां। बात आई समझ में? हाँ, बाकी जगह तुम कोई भी बनाओगे चलेगा। यहाँ तुम डीऑक्सीराइबोस शुगर लगाओ या राइबोस शुगर, दोनों चलेगा। यहाँ तुम डीऑक्सीराइबोस लगाओ, राइबोस लगाओ, दोनों चलेगा। लेकिन यहाँ दोनों नहीं चलेगा। यहाँ क्या करना है? तुम अपना बुद्धि खुद लगाना। बात समझे? तो ये HW है, इसका स्ट्रक्चर हमको कल चाहिए, ये वाला स्ट्रक्चर। पहले ये वाला ड्रॉ कर लो और देन ये वाला होमवर्क लिख लो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, ये रहा CH2OH, उसी से न जुड़ा। जरा बोल, इधर आके बोल। अरे यार वही चीज है, क्या बात कर रहा है तू? तुम कह रहे हो कि सर अगर ये रहा और ये रहा और ये रहा, यही बोल रहे हो ना? अरे डायरेक्ट CH2। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि सर इधर CH2OH लिखेंगे, CH2OH लिखेंगे तब कैसे जोड़ेंगे? अरे भाई मेरे, ये चीज तो वही ना है। वो तुम उधर डालो इधर डालो, ये अब मान लो हम इधर ही लिखते तो हमको पढ़ाने में दिक्कत होता है कि ना होता? OH तो उसी का है, नहीं समझे? हाँ, ये लोकेशन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, चीज उसी का है, चीज उसी का है। चलो